आपसे मुलाकात कर सकूं, इसमें कोई शक नहीं। इम्तिहान आते हैं और इम्तिहान में लोग अपने सामने खड़े कर देते हैं, अपनी बातें आपके सामने रखते हैं। आज सवाल इस बात का है, ये इलेक्शन है जिसमें आपने अपने नुमाइंदे को असेंबली में पहुंचाना है। आप जानते हैं कि आजकल इस वतन की हालत क्या है, क्या क्या मुश्किलें नहीं हैं। पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां बेकार, महंगाई आसमान को छू रही है, गुर्बत बढ़ रही है और इंसान इंसानियत से बहुत दूर है। पहले तो हम जिसने हमें पैदा किया उसको हम भूल चुके हैं। हम अब शैतानी ताकतों में ज़्यादा पहुंच गए। कभी ये नहीं सोचा हमने कि हम लोग की हालत कहाँ पहुंची, क्यों पहुंची। क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत जो हम पे आई वो हमने उस माबूद को भूला जिसने हमें इस दुनिया में लाया। आप ये जानते हैं कि अगर इंसान इंसानियत से दूर हो जाए और उस ताकत से दूर हो जाए जिसने हमें पैदा किया, और फिर हम उम्मीद करें कि हमारी हालत बदलेगी, वो हालत कभी नहीं बदलेगी। हालत बदलेगी जब हम पहले अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। जिस दिन हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह उस दिन हम लोग बेहतर दिन देख सकेंगे, हम वतन को बेहतर बना सकेंगे। मगर जो ताकतें आज हैं वो समझते हैं कि हम लोगों को तोड़ के अलग अलग करके वो सारी जिंदगी तख्त पे बैठेंगे। मैं ये नहीं जानता कि तख्त देने वाला अल्लाह है, और जिस वक्त उसे ये समझ आती है कि जिस नीयत से लाया गया था कि सबके साथ बराबर का सलूक हो, वो जब नहीं होता है तो फिर खुद ब खुद वो तूफान लाता है। आप देखिए आज कहाँ खड़े हैं, वही गलियां हैं जहाँ मैं कई सालों पहले आया था। मुझे कोई तब्दीली तो दिखी नहीं। कैसे तब्दीली आई? जब तक आप में वो शऊर नहीं आएगा कि आपका हक है, आप मालिक हैं। कोई मालिक नहीं है, आप मालिक हैं। मगर जिस दिन आपको समझ जाएंगे कि आप मालिक हैं, आप सही फैसला करें। वो जमाना भी था जब इंसान शुक्र करता था, उसका हर चीज में शुक्र करता था। उठते हुए शुक्र करता था, सोते हुए शुक्र करता था, जब भी खाता था तो बिस्मिल्लाह करता था, अल्हम्दुलिल्लाह करता। आज कितने हैं हम में से? मस्जिद तो बना ली हमने, मगर मस्जिद के काबिल हमने अपने आप को बनाया नहीं बनाया। हम लोग बहुत दूर, हमें समझे कि नहीं वो ऊपर से आएगा। कैसे आएगा? जब तक हम उसकी तरफ, और याद रखिएगा अल्लाह के सिवा किसी के सामने मत झुकिए। उस वही माबूद है, उसी के पास हमने जाना भी है। जिस हम ये समझेंगे ये आदमी तुम्हारे बीच में घूमता हुआ दिखता है, इसका मतलब हम में कमी है। घूमने दोगे? इनका जवाब चप्पल है, चप्पल। समझ लो मेरी बात, चप्पल है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, ऐसे नहीं। आज जितने मेरे बड़े यहाँ सब बैठे हुए हैं, मैं उनसे आज, क्योंकि मेरी वजह नहीं है, अब ये अली मेहंदी की वजह नहीं रही, अब ये मुस्तफाबाद की वजह बन गई। अब अली मेहंदी नहीं लड़ रहा, ये मुस्तफाबाद लड़ रहा है। मुस्तफाबाद का एक एक बुजुर्ग, एक एक जवान, मेरी माँ बहने, ये बच्चे, ये सब लड़ रहे हैं, अली मेहंदी नहीं लड़ रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आखिरी आदमी तक आज हाथ उठा के आपको ये कसम खानी पड़ेगी कि हमें इन जालिमों को हराना है और कांग्रेस को जिताना है। मैं ऐसे मानूंगा नहीं जब तक खुले आसमान के नीचे उसको हाजिर नाजिर जानते हाथ उठा के, हाथ कसम खा के, ये कसम है, ये कसम है, तुम्हें कसम है इन बच्चों की, तुम्हें कसम है इन
मुस्तफा जीतेंगे, जिताओगे, मुस्तफा को जिताओगे, पक्का जिताओगे। ये समझ लो, मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे आके क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलना कुछ और चाह रहा था। आप लोगों के चेहरों को देखकर, खुदा की कसम अभी आप लोगों के इन चेहरों को देखकर मेरे अंदर के जज्बात, मेरे दिल की बात, मुस्तफाबाद की मोहब्बत मेरे अंदर से निकल के बाहर आ रही है। मैं एक वादा करता हूँ, आपने आज आपने इस संजय चौक के ऐतिहासिक इस सरजमीन से जो अली मेहंदी के साथ कसम खाई है, एक कसम अली मेहंदी भी हाथ उठा के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपके सामने आज ये खाता है कि अली मेहंदी के इस जिस्म में जब तक खून की आखिरी बूंद बचेगी, खुदा की कसम मुस्तफाबाद के लिए होगी। ये मेरी कसम है। मैंने भी आज उसको हाजिर नाजिर जान के ये कसम खा ली है। मैं रुकने वाला नहीं, और सुन लो, शेर का बेटा हूं, भागूंगा नहीं, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, सीना सामने रखूंगा। तो कि अभी फारूक अब्दुल्ला साहब आने वाले हैं, आपको उन्हें भी सुनना है। बस हमारे पास आने वाले हैं अशोक तंवर जी, हमारे कद्दावर लीडर हरियाणा से आप लोगों से बात करने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं, उन्हें भी आपको सुनना है। मैं आखिरी में एक शेर के साथ अपनी बात